ओम शांति। आज 25 अप्रैल 2021। आज अव्यक्त मुरली है। मुरली का शीर्षक है कर्मातीत स्थिति की गुह्य परिभाषा। तो आज बाप दादा अपने विदेही बच्चों को देख रहे थे, तो बाबा ने आज कहा कर्मातीत अर्थात कर्म करते हुए कर्म के बंधन से परे रहने वाले। कर्म बंधन अर्थात कर्म के फल के वशीभूत होना। कर्मातीत अर्थात कर्म के फल के बस में वशीभूत न होकर मालिक बनकर अथॉरिटी बनकर कर्म इंद्रियों के संबंध में आना। फिर बाबा ने कहा कर्मातीत अर्थात देह के संबंध, पदार्थ, लौकिक चाहे अलौकिक दोनों संबंध से, बंधन से अतीत अर्थात न्यारे। कर्मातीत अर्थात कभी नाराज नहीं होते हैं, क्योंकि कर्म के बंधन और कर्म के संबंध के राज को जानते हैं। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्मों के हिसाब किताब के बंधन से भी मुक्त, मालिक बन चुक्त करने वाले। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वो अच्छा ही होता है, जो भी होगा वो भी अच्छा होगा, क्योंकि ड्रामा के राज को जानने वाले। फिर बाबा ने कर्म बंधन की निशानी सुनाया। कर्म बंधन माना जो स्वयं को भी परेशान करता है और दूसरों को भी परेशान करता है। कर्म बंधन की निशानी है दुख की लहर का अनुभव करना, उदासी का अनुभव करना, किसी न किसी संबंध के बंधन में परेशान होने की अनुभव करना। ये सब है कर्म बंधन के निशानी। और जो कर्मातीत अवस्था वाले होते हैं वो कर्म योगी बन कर्म भोग को चुक्त करते हैं। वो योग से कर्म भोग को मुस्कुराते हुए सूली से कांटा कर भस्म करना अर्थात कर्म भोग को समाप्त करते हैं। लेकिन कर्म भोग के निशानी चाहिए जितना भी मिले कुछ और चाहिए, ऐसे खालीपन का अनुभव करने वाले। लेकिन जो कर्मातीत अवस्था वाले होते हैं वो सदा भरपूरता का अनुभव करते हैं, प्राप्ति स्वरूप होते हैं, कोई अप्राप्त तो नहीं होता है उनके पास। कर्मातीत अर्थात अपने पिछले कर्म के हिसाब किताब के बंधन को भी मालिक बन चुक्त करते हैं। और जो कर्मातीत अवस्था वाले होते हैं वो अशरीरपन के अभ्यासी होते हैं। दूसरा, आज्ञाकारी बनने के कारण बाप से प्रत्यक्ष फल दुआओं की तरह मिलता है, तो वो कर्म भोग को बीमारी को सूली से कांटा बना देता है। फिर बाबा ने कहा व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रसिया है। और जो बच्चे ड्रामा को कल्याणकारी समझ हर सेकेंड ड्रामा के नॉलेज के अनुसार चलते हैं, ये जैसे उनके लिए बंधन काटने की कैंची बन जाती है। ऐसे जो निश्चय बुद्धि आत्मा होते हैं उनके लिए हर घड़ी कल्याणकारी भी होता है। तो हमें बाप समान, ब्रह्मा बाप समान कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करना है, कर्म करते हुए भी। फिर बाबा ने कुमारों के साथ मिल रहे हैं, तो बाबा ने पूछा सहज योगी कुमार हो ना, निरंतर योगी कुमार हो, कर्म योगी कुमार हो। कुमार जितना अपनी को आगे बढ़ाना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि निर्बंधन है, बोझ नहीं है और जिम्मेवारी नहीं है, इसीलिए हल्के है।
हल्के होने के कारण जितना चाहे उतना ऊंचा जा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा, सदा हर कर्म में कमाल करने वाले कुमार हो ना। कोई भी कर्म साधारण नहीं हो, कमाल का हो। जैसे बाप की महिमा करते हो, बाप की कमाल गाते हो, ऐसे कुमार अर्थात हर कर्म में कमाल दिखाने वाले ऐसा कुमार बनो जो चलता फिरता फरिश्ता हो, दूर से भी फरिश्तेपन की झलक अनुभव हो। वाणी से सेवा का प्रोग्राम तो बहुत बना लिया, लेकिन आजकल प्रत्यक्ष प्रूफ चाहते हैं, तो प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे श्रेष्ठ प्रमाण है। प्रत्यक्ष प्रमाण इतने हो जाए तो सहज सेवा हो ही जाएगी। फरिश्तेपन की सेवा करो तो मेहनत कम, सफलता ज़्यादा मिलेगी। फिर बाबा ने वरदान में कहा, कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पदम की कमाई जमा करने वाले पदमपति भव। बाप बच्चों को बहुत ऊंची स्टेज पर रहने की सावधानी दे रहे हैं, इसीलिए अभी जरा भी गफलत करने का समय ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास बहुत कम समय है। अब तो कदम कदम पर सावधानी रखना है। कदम में पदम की कमाई करते चलो। जैसे नाम है पद्मा पदम भाग्यशाली, ऐसे कर्म भी हो। एक कदम भी पदम की कमाई के बिगड़ न जाए, तो हमको ऐसे श्रीमत प्रमाण चलना है। एक कदम भी श्रीमत में मनमत मिक्स नहीं हो। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, मन को ऑर्डर प्रमाण चलाओ तो मनमना भव की स्थिति स्वतः हो जाएगी। अच्छा, ओम शांति।